भस्मासुर की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक समय था जब जगत ब्रह्मा, विष्णु और शिव की पूजा बड़े धूमधाम से होती थी। उस समय के ब्राह्मण ऋषि नारद जी ने एक महामहिम प्राप्त की थी, जिसके बाद उन्हें एक विशेष वरदान प्राप्त हुआ। इस वरदान के बारे में ऋषि नारद जी को ब्रह्मा देव ने बताया था कि जब वे चाहें तब वे किसी के सिर पर हाथ रखकर उसे भस्म कर सकते हैं। यह वरदान वे अपने धर्म संसार को उन्नत करने के लिए प्रयोग कर सकते थे। एक दिन ऋषि नारद जी ने विष्णु भगवान को पूछा, आपने कभी देखा है कि कोई भक्त अपने भगवान से वरदान मांगने के बाद बहुत अधिक गर्वित हो जाता है? विष्णु भगवान ने हंसते हुए जवाब दिया, हाँ, ऐसे लोग बहुत देखे हैं। ऋषि नारद जी ने अगला सवाल पूछा, फिर भगवान, क्या एक ऐसा वरदान हो सकता है जिससे वह भक्त अंत में खुद को नष्ट कर दे? विष्णु भगवान ने सोचते हुए कहा, हाँ, ऐसा भी वरदान मुझे पता है। यह सुनकर ऋषि नारद जी ने अचंभित होते हुए पूछा, भगवान, यह कौन सा वरदान है और किसने इसे प्राप्त किया है? विष्णु भगवान ने बताया, यह वरदान भस्मासुर नामक एक असुर ने प्राप्त किया है। उसने ब्रह्मा देव की पूजा करते समय ब्रह्मा देव से वरदान मांगा था कि वह जो भी सिर पर हाथ रखेगा वह व्यक्ति तुरंत भस्म हो जाएगा। ऋषि नारद जी ने चिंता से पूछा, लेकिन विष्णु भगवान, भस्मासुर अपनी खुद की जान को तो नष्ट करेगा नहीं? विष्णु भगवान ने विश्राम पूर्वक कहा, देवर्षि, मुझे पता है कि यह वरदान खुद को नष्ट कर देगा, लेकिन तब भी ब्रह्मा देव ने उसे दिया। अब हमें उस असुर को रोकना होगा और उस वरदान को नष्ट करना होगा। फिर ऋषि नारद जी और विष्णु भगवान मिलकर भस्मासुर को खोजने के लिए निकले। वे उसे ढूंढते हुए एक अकेले जंगल में पहुंचे। जब भस्मासुर ने देखा तो वह बहुत खुश हुआ, क्योंकि उसका एकमात्र इच्छा था कि वह अपना वरदान किसी देवता को उपहार में दे। ऋषि नारद जी और विष्णु भगवान ने भस्मासुर को भक्ति और पूजा की बातें सिखाई और धीरे धीरे उसे मन मोह लिया। भस्मासुर ने विष्णु भगवान से पूछा, मेरी पूजा कैसे करें? विष्णु भगवान ने कहा, तुम्हें मुझे अपना पूर्ण समर्पण करना होगा। तुम्हें मेरे लिए एक प्रणामी नृत्य करना होगा, जिसमें तुम्हें अपने सिर को मेरे चरणों तक पहुंचाना होगा। भस्मासुर खुशी खुशी नृत्य करने लगा, और जब उसने अपने सिर को विष्णु भगवान के चरणों पर रखा तो अचानक वह भस्मीभूत हो गया। उसका वरदान पूरा हो गया। अब भस्मासुर खुद को नष्ट कर देने के लिए उसे विष्णु भगवान की आवाज सुनाई दी, अब तुम अपने आप को भस्म करो। भस्मासुर ने पानी की तलाश में दौड़ते हुए खुद को भस्म कर दिया और उसकी जगह पर उसकी मूर्ति बन गई। इस तरह भस्मासुर नष्ट हो गया और उसका वरदान भी नष्ट हो गया। विष्णु भगवान और ऋषि नारद जी ने उस जंगल से बाहर निकलकर खुशी से आपस में मुस्कुराते हुए चले गए। इस रूप में भस्मासुर की कहानी दिखाती है कि गलत उद्देश्यों के लिए वरदान मांगने और प्राप्त करने का परिणाम बहुत हानिकारक हो सकता है। यह हमें याद दिलाती है कि हमेशा अच्छाई, सत्य और न्याय की ओर रास्ता चुनना चाहिए।